बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ़ से सब बहन भाइयों को, जितने भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी मुल्क में जहाँ तक मेरी बात जा रही है, सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत एडवांस ईद मुबारक और चांद मुबारक। तो और सुनाएं, सब कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके मुझे बताया करें कि आप लोग किस मुल्क में रहते हैं और किस शहर में पाकिस्तान के। बहुत खुशी होती है जब आप लोग बताते हैं, कमेंट करते हैं, मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। तो रमज़ान सबका बहुत अच्छा गुजरा है, आप लोगों ने ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह सब लोग अपने घरों में ठीक होंगे। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि मीठी ईद है और सबके लिए मैं ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। शीर खुरमा की रेसिपी है ये। घर में आप लोग कैसे बना सकते हैं, बाज़ार से भी मिल जाता है लेकिन घर में बहुत मज़े का ये बनेगा। तो आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से चंद चीज़ों से घर में शीर खुरमा बनाना सिखाऊंगी। तो बहुत मज़े का बनेगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है, इसकी बिल्कुल नहीं करना। इतनी मज़े की ये रेसिपी बनेगी कि सब बहुत पसंद करेंगे घर वाले। तो इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। आइए चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। शीर खुरमा बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल से बता देती हूँ। आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है। आप लोग इसको डाउनलोड भी करके देख सकते हैं 2 बार 3 बार अच्छे तरीके से। सवैयाँ ली है मैंने, बारीक वाली सवैयाँ हैं ये। तो इसमें जितनी चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। इसके अंदर पिस्ता जाएगा, बादाम जाएगा, काजू जाएगा, ये छुहारे हैं। बाकी इसके अंदर जिसको हम किशमिश कहते हैं सोगी वो जाएगी। थोड़ा सा ये खोपरा है वो भी आप लोग डाल सकते हैं। दूध जाएगा, चीनी जाएगी। बाकी साथ साथ मैं आपको सारी डिटेल से ये बनाना सिखाती हूँ। बहुत मज़े का और टेस्टी बनेगा, यमी यमी सा। तो आप लोग रेसिपी देखें, बिस्मिल्लाह करते हैं। पूरी देखनी है तो आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो सवैयाँ मैंने निकाली, एक पैकेट बारीक सवैयों का है। तो आप लोगों ने देख लेनी है कि ये रोस्टेड है या कच्ची सवैयाँ भी होती हैं, वाइट थोड़ा सा उनका कलर होता है। तो अब इनको हमने करना है, आप लोगों ने इसका बिल्कुल बैलेंस बराबर रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ताकि ये खूबसूरत भी लगे और खाने में भी बहुत मज़े की लगे। बिल्कुल एक जैसे साइज़ में इनको काटना है। सबसे पहले आप लोग ये बात ज़रूर नोट कर लें। ये देखिए, जैसे मैं बना रही हूँ अच्छे तरीके से इनको आपने सारा एक ही तरीके से मुट्ठी में लेना है और इसी तरीके से आपने इनकी, ये देखिए एक तरीके से सारी इनकी ये एक तय बन गई है। तो अब मैं इसी तरीके से सारी तोड़ लूँगी, फिर आगे हम इसका जो अगला स्टेप है वो शुरू करते हैं। तो अब हमने एक अदद पैन रख दिया, तो इसके अंदर हम बादाम, काजू, ये सारी चीज़ें हम रोस्ट करेंगे। इनको रोस्ट इसलिए करेंगे कि इनका जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाएगा और इनका जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का और क्रिस्पी आएगा। ये छुहारे हैं, इनको भी हम डाल देंगे सारी चीज़ें। अब इनको हम अच्छे तरीके से रोस्ट करेंगे। इतना रोस्ट करना है कि जो इनका कच्चापन है वो भी दूर हो जाए और थोड़े से ये मज़े के और क्रिस्पी होंगे। बस इनको हम 3-4 मिनट तक फ्राई करेंगे हल्की आंच पर। बिल्कुल आप इनको घी में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको ऐसे रोस्ट करूँगी। इस तरीके से भी आप लोग नट्स को फ्रूट कर सकते हैं। अब रोस्ट हो चुका है हमारा, जो नट्स वगैरह सारे, इनकी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो अब इनको हम उतार लेंगे। बहुत ज़्यादा इनको जलाना नहीं है, बस इतना हमने इनको रोस्ट करना है कि इनसे खुशबू आना शुरू हो जाए। बस बंद करेंगे फ्लेम। अब हम देचकी ले लेंगे, कोई बर्तन, पतीली वगैरह, उसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों के पास फुल फैट दूध हो तो कच्चा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी पैकेट वाला भी बेकरी से लेकर। 1/2 लीटर मैंने दूध डाला है, भैंस का दूध है। बाकी आप लोग किसी भी ब्रांड का डाल सकते हैं, डिब्बे का। अगर आपने दूध को अच्छे तरीके से, ये देखिए, गाढ़ा करना है तो आप लोग इसके अंदर मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं और डिब्बे वाला दूध भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ताकि हमारा जो शीर खुरमा है वो बहुत मज़े का और क्रीमी बने। बस इसको हम बॉयल, दूध को आएगा तो अगला मैं आपको स्टेप बताती हूँ। अच्छे तरीके से इसको बॉयल हम आने देंगे। तो दूध हमारा उबल रहा है, तो अब हम सवैयाँ जो है मिक्स कर लिया मैंने, अच्छे तरीके से इनको तोड़ लिया। तो अब हम सारे नट्स इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आपने डाल लेने और इसके मुताबिक आपने चीनी डाल लेनी है। चीनी हम डालेंगे इसके अंदर उतनी डालेंगे जितना हमारा सवैयाँ है, उस हिसाब से। तकरीबन ये मैं एक बड़ा प्याली भर के डाल रही हूँ।
देखिए अब इसको अच्छे तरीके से हमने हाथ की मदद से मिक्स कर लेना है। बहुत मज़े का हमारा शीर खुरमा तैयार होगा, बिल्कुल बाज़ार से भी बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट इसका आएगा। इस तरीके से आपने हाथ की मदद से इसको मिक्स कर लेना है, सारी चीनी जो है इसके अंदर वो सारा मटेरियल। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे हमने इसको सेव करके रखना है और झटपट 5 मिनट में हम शीर खुरमा बना सकते हैं घर में। बस हमें और इतना झंझट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इस तरीके से आप लोग इसको बना कर रख लेंगे तो 5 मिनट लगेंगे आपको शीर खुरमा बनाते वक्त। तो ये देखिए हमारा माशाल्लाह से मटेरियल बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम जो डिब्बे में लेते हैं बाज़ार से, उससे भी बल्कि ज़्यादा ये मज़े का लग रहा है घर में। इसके अंदर इलायची के दाने भी डाल सकते हैं हम। तो अब मैं इसको बताती हूँ कैसे हमने इसको सेव करके रखना है किसी एयर टाइट जार में। अब आप किसी घर में किसी भी बोल में जिसका ढक्कन हो, एयर टाइट हो, जिसमें हवा बिल्कुल ना लगे, तो उसके अंदर आपने इनको डाल देना है मटेरियल को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरीके से हम इसको डाल देंगे। आप लोग 1 से 2 बार ये बना सकते हैं मटेरियल। इस तरीके से इसको भर दें, फिर ढक्कन बंद कर दें अच्छे तरीके से। बस इस तरीके से इसको बना कर रखें और ये काफ़ी दिनों तक जा सकता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप लोग इसको जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल करें। तो बाकी हम शीर खुरमा बनाते हैं, मैं आपको उसकी पूरी रेसिपी देती हूँ कैसे बनेगा। अब दूध हमारा जो है इसको जोश अच्छे तरीके से आ गया है। ये देखिए इसके ऊपर मलाई भी आ चुकी है। तो आप लोग इसके अंदर सबसे पहले इलायची भी डाल सकते हैं और उस शीर खुरमा के अंदर भी हम मिक्स कर सकते हैं अलहदा से भी। इस तरीके से इलायची के दाने मैंने डाल दिए। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी चीनी, अगर आप लोग ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं खाना तो थोड़ी सी और ऐड कर सकते हैं इसी के दौरान। थोड़ी सी मैं डालूँगी क्योंकि उस शीर खुरमे में हमने मिक्स किया है, तो इसलिए ज़्यादा चीनी बिल्कुल नहीं जाएगी। क्योंकि ये मीठी ईद है तो मीठी सवैयाँ और शीर खुरमा बहुत मज़े का लगता है। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे शीर खुरमा। ये एक बाउल में मैंने 1 प्याली ले ली है। इतने दूध के लिए तकरीबन 1 लीटर दूध है, ये फुल फैट। तो माशाल्लाह देखिए ये बिल्कुल बाज़ार जैसा जो हम डिब्बे से लेते हैं उसी तरह का ये टेक्सचर आ चुका है। सारे इसके अंदर हमने नट्स डाल दिए हैं, सारी चीज़ें मिक्स की हैं। तो अब ये हम बनाएंगे अच्छे तरीके से, हल्की आंच पर इसको पकने देंगे। इतना पकने देंगे कि ये बहुत अच्छे तरीके से गाढ़ा हो जाए और सवैयाँ भी हमारी गल जाएँ, अच्छे तरीके से फूल जाएँ। तो मैं आपको फिर साथ साथ दिखाती हूँ इसको पकाकर। माशाल्लाह से हमारा जो शीर खुरमा है वो बिल्कुल तैयार अच्छे तरीके से रेडी हो रहा है। काफ़ी हद तक ये पक चुका है अच्छे तरीके से। देखिए आपको नज़र आ रहा है वाज़े, बहुत ही मज़े का देखने में लग रहा है और खाने में तो ये बहुत ज़्यादा यमी होगा और टेस्टी। तो बस इसको हमने थोड़ा सा और पका लेना है ताकि थोड़ा सा हमारा जो दूध है वो ड्राई हो जाए और ठंडा होकर ये दूध सवैयाँ जो है इसके अंदर जज़्ब कर लेंगी। तो बस ज़्यादा हमने इसको और मज़ीद नहीं पकाना, बस 5 से 7 मिनट तक इसको हम पकाएंगे अच्छे तरीके से हल्की आंच पर और बहुत क्रीमी बनेगा ये। आप लोग इसके अंदर फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, खोया भी डाल सकते हैं, खुश्क दूध भी डाल सकते हैं, ड्राई मिल्क, जिससे ये बहुत ज़्यादा मिल्की बनेगा, अच्छा बनेगा। तो अब इसको हमने बना लिया है तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। इसको फ्लेम बंद करेंगे, मैं आपको बोल में डाल के दिखाती हूँ फिर। आज मैंने आपको शीर खुरमा की बहुत आसान रेसिपी घर में बनाना सिखाई है। चंद मिनटों में 5 मिनट में आप लोग इसको झटपट बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह रेसिपी पसंद आई होगी, दुआ में याद रखिए। अल्लाह पाक सबको खुश रखे और सबकी परेशानियां दूर करे। नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी आपकी खिदमत में। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।